असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 88 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युत बारदोलोई को जगह दी गई। प्रद्युत एक दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए और उन्हें महत्वपूर्ण 30 पर सीट चुनावी मैदान के लिए मिली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पारंपरिक जालूकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अपनी इस सूची में दल बदलुओं पर गहरा भरोसा दिखाया, जिससे राज्य के सियासी समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज नेताओं को टिकट देकर भाजपा ने अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी। भाजपा की पहली लिस्ट में कुल 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया, जिसमें पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ साथ हाल ही में पार्टी में शामिल हुए चेहरों को प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस के एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा का नाम इस सूची में शामिल है, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। पार्टी ने रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के मजबूत स्तंभों को अपने पाले में डालकर चुनावी रण में उतारना पसंद किया। टिकट वितरण की इस प्रक्रिया में पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, जिसमें कुछ मौजूदा मंत्रियों के नाम शामिल रहे। ये कदम सत्ता विरोधी लहर को कम करने और नए चेहरों को मौका देने के उद्देश्य से उठाया गया। उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूर्ण ध्यान रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली को असम की दुलियाजन विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। तेली का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी ने उन्हें वापस राज्य की राजनीति में सक्रिय करने का फैसला किया। इसके अलावा मंगलदाई सीट से नीलिमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया। भाजपा ने अपनी पहली सूची में महिला प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा है। हालांकि 88 उम्मीदवारों में से केवल 6 महिलाओं को ही टिकट मिला। टिकट की घोषणा से पहले दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नितिन नवीन ने की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष जैसे कद्दावर नेता मौजूद रहे। बैठक में असम के पुडुचेरी के उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन किया गया और जीत की संभावनाओं को देखते हुए अंतिम मुहर लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अमित मालवीय की मौजूदगी ने ये संकेत दिया कि पार्टी पूर्वोत्तर के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। भाजपा की सूची ने स्पष्ट कर दिया कि वे चुनाव जीतने के लिए हर संभव गुणा भाग करने को तैयार हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.